पर हनुमान जी का बड़े आदर पूर्वक स्मरण किया। बहुत सावधान होकर समाहित चित्त से श्रवण करेंगे। कल हमने चर्चा की थी कि श्री हनुमत चरित्र के श्रोता स्वयं श्री रघुनाथ जी, राम जी ने स्वयं जिज्ञासा की है महर्षि अगस्त्य से कि हे भगवान, आपने निशाचरों की उत्पत्ति, लंका की स्थापना, किष्किंधा की स्थापना, वृक्ष वानरों की उत्पत्ति के विविध प्रसंग आपने सुनाए, बारी सुग्रीव के भी आख्यान सुनाए, पर आपने हनुमान जी का चरित्र नहीं सुनाया। हमारा इन सब के सुनने के पीछे प्रयोजन यही था कि आप ये सब चर्चा करेंगे तो हनुमान जी की चर्चा अवश्य करेंगे, किंतु आपने हनुमान जी की विशेष रूप में चर्चा नहीं की। आप श्री हनुमान जी का चरित्र हमको सुनावें। राम जी सर्वज्ञ परमात्मा है, यस सर्वज्ञ सर्वविद। राम जी सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं। राम जी से अधिक हनुमान जी के चरित्र के बारे में और कौन जान सकता है। पर सर्वज्ञ श्री राम जी आज्ञ की तरह पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ होते हुए भी आज्ञ की तरह प्रश्न कर रहे हैं कि मैं हनुमान जी का चरित्र सुनना चाहता हूं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है हनुमान जी के प्रति रघुनाथ जी का अगाध वात्सल्य, स्नेह। बालकों की कोई बड़ी उपलब्धि, उसकी सबसे पहली सूचना माता पिता को ही मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? और कोई कहने लग जाए कि अरे आपने नहीं सुना, आपके बालक ने तो पूरी दुनिया में नाम किया, बहुत ऊंचा काम किया, ऐसा किया वैसा किया। तो पिता जानता है, मां जानती है, लेकिन वह एकदम अज्ञानी की तरह, एकदम हम तो मानो कुछ नहीं जानते। अच्छा ऐसा काम किया, आपने क्या सुना? वो बार बार सुनना चाहता। क्यों सुनना चाहता है? इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि उनका अपने संतान के प्रति वात्सल्य है। फिर श्री रघुनाथ जी तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, वात्सल्य गुण सागर, वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। हनुमान जी के प्रति राम जी की कितनी ममता है, कितना स्नेह है, कितना वात्सल्य है, ये उनकी हनुमत चरित्र श्रवण जिज्ञासा से प्रमाणित होता है। राम जी के शब्द, शौर्यम दार्क्ष्यम बलम धैर्यम प्रज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति त्रितालय। हे महर्षि, हनुमान जी का शौर्य, शूरवीर में क्या अंतर है? पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे कि युद्ध में जिसका पैर कभी पीछे की ओर ना आवे, निरंतर युद्ध में जिसका पैर आगे बढ़ता चला जाए, शत्रु की ओर बढ़ता चला जाए, उसको कहते हैं शूर। जिसका युद्ध भूमि में पैर पीछे न पड़े, पैर आगे बढ़ता चला जाए, उसको कहते हैं शूर। हनुमान जी के पूरे चरित्र में देख लो, कहीं हनुमान जी का पैर पीछे पड़ा हो। हनुमान जी आगे ही बढ़ते चले गए। और वीर किसको कहते हैं?
युद्ध में जिसका पैर आगे बढ़ता चला जाए, पीछे न हटे, वो सूर। और वीर कौन? बोले अंग प्रत्यंग कटकट कर गिरने लग जाए, युद्ध में उत्साह कब न हो। हमारे यहां ऐसे भी उदाहरण सुने गए हैं इतिहास में कि सिर कट गया और दोनों हाथ में खड्ग लेकर सैकड़ों को मार करके तब वीर गति को प्राप्त हुई। बिना सिर के धड़ ने युद्ध किया, ऐसे हमारे यहां इतिहास है। इसको कहते वीर। ज्यों ज्यों शस्त्राघात वज्राघात हो, त्यों तो युद्ध में पराक्रम बढ़ता चला जाए, उत्साह बढ़ता चला जाए, उसको कहते वीर। ये परम वीर चक्र और अशोक चक्र, ये सब ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं। शौर्यम वीर्यम, हनुमान जी का वीर्य। बलम, हनुमान जी का बल। कितना बल है हनुमान जी में? गोस्वामी जी ने तो कहा अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम। अतुलित बल के हनुमान जी धाम हैं। ये महाराज जी अतुलित बल किसमें है? श्री रघुनाथ जी में ही अतुलित बल है। उनका बल ही तो हनुमान जी में है। और उन अतुलित बल श्री रघुनाथ जी, उनका निज निवास स्थान हनुमान जी बने हुए हैं। अतुलित बल धाम, अतुलित बल श्री राम जी का धाम बने हुए हैं। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। रघुनाथ जी का संपूर्ण बल हनुमान जी में प्रतिष्ठित है। अतुलित बल धामम, बलम हनुमान जी का बल। यद्यपि हनुमान जी के बल की कोई उपमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, फिर भी कुछ तो कहना पड़ेगा। हमारे यहां हनुमान जी के संबंध में ऐसा मिलता है। हनुमान जी का बल कितना है, उसका एक मापदंड है, और उस मापदंड का अर्थ है निस्सीम बल है हनुमान जी। हनुमान जी के बल की कोई था नहीं है, हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं। 10,000, ये वायु पुराण का वचन है, 10,000 मतवाले हाथियों के समान बल इंद्र के ऐरावत हाथी में है। फिर से सुन लें, कितना? 10,000 मतवाले हाथियों के समान बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में है। और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में है। इंद्र भी कोई हल्का पतला देवता नहीं है। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में। तो यहां के हाथियों से इंद्र के बल की तुलना करो, कितना बल हुआ इंद्र में? अरे लगाओ गणित। 10,000 मतवाले हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में, और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में। है? और हम गणित पढ़े नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। आप लोग समझा करिए। बताओ भाई, कोई नहीं जानता है? 10,000 मतवाले हाथियों का बल एक इंद्र के ऐरावत हाथी में। तो 10,000 ऐरावत हाथियों में यहां के कितने हाथियों का बल हुआ? 10 करोड़ है? 10 करोड़ 10 करोड़ हुआ। 10 करोड़ हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। इंद्र कोई सामान्य देवता नहीं है।
यदि आपकी गणना सही है तो सही है गणना, क्यों? और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोमकूप में प्रतिष्ठित है। श्री हनुमान जी के एक रोया में, एक रोम में 10,000 इंद्र की शक्ति है, एक रोया में। हनुमान जी कोई हमारे जैसे 3.5 हाथ के 5 फुट और इतने इंच के थोड़े ही हनुमान जी। स्वर्ण शैलावदेयम, स्वर्ण शैलावदेय है हनुमान जी महाराज। हनुमान बाबू में स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्रतन, पिंग नयन भ्रकुटी कराल रसना दसनानन, कपिश केश कर कस लंगूर कलदल बल बानन, कह तुलसीदास बस जासु उर, मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप तेहि पुरुष पही, सपने हूं नहीं आवत निकट, संताप पाप तेहि पुरुष पही, सपने हूं नहीं आवत निकट। तो हनुमान जी में कितना बल है? स्वर्ण शैलावदेय है। कितने रोया है हनुमान जी में? और एक एक रोया में 10,000 इंद्र का बल है। हनुमान जी में कितना बल? कोई सीमा नहीं है हनुमान जी के बल की। शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम, हनुमान जी में दक्षता है। हमारे बक्सर वाले परम श्रद्धेय श्री त्रिदंडी स्वामी जी कृपा करके पधारे और अब आज ही उनको प्रस्थान करना है, पर ऐसी दिव्य विभूति का हम सबको दर्शन हुआ। हम लोग भाग्यशाली हैं, आपको वंदन करते हैं। आप भी प्रस्थान करें। जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शौर्यम दार्क्ष्यम, हनुमान जी की दक्षता, चतुराई। ब्रह्मचारी जी महाराज, बहुत से लोग शूरवीर तो होते हैं और दक्ष नहीं होते हैं। कार्य कुशलता सब में नहीं होती। दक्षता माने कार्य कुशलता। हनुमान जी की जैसी कार्य कुशलता दूसरा कोई उदाहरण नहीं समझ में आता। बड़े कार्य कुशल हैं हनुमान जी। ऐसा कोई काम बताओ जो हनुमान जी को सौंपा गया हो और उसका अत्यंत दक्षता पूर्वक उन्होंने निर्वहन न किया हो, उस कार्य को उसके अंतिम परिणाम तक न पहुंचाया हो। ऐसा एक भी काम बताओ। प्रत्येक कार्य में दक्षता बहुत आवश्यक है। आपके जीवन की सारी विशेषताएं एक तरफ और आपकी दक्षता एक तरफ। दक्षता माने कार्य कुशलता।
बहुत से लोग उनमें अनेक दिव्य गुण होते हैं, किसी भी क्षेत्र में ले लो, शास्त्र ज्ञान के क्षेत्र में ले लो, दक्षता के अभाव में बड़े बड़े शास्त्र ज्ञान संपन्न लोग, उनकी योग्यता का स्वयं को भी लाभ नहीं मिल पाता और उनकी योग्यता का राष्ट्र को, समाज को भी कोई लाभ नहीं मिल पाता। शास्त्र ज्ञान में तो वे अनुपम है, पर दक्षता का अभाव है। दक्षता के बिना उनका शास्त्र ज्ञान व्यर्थ हो जाता, न अपने काम में आया न दूसरे के काम में आया। किस काम में आया? धन होना कोई सामान्य बात नहीं है, असामान्य बात है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। किसी को धन आ जाए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ के सहकार से धन की प्राप्ति तो हो जाए, पर उसमें कुशलता न हो तो, दक्षता न हो तो कब सड़क पे आ जाए कोई पता है? ये दक्षता, ये संगीत है। संगीत के ज्ञान की कोई था है? हमने प्रामाणिक संतों से सुना है कि श्री स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को एक स्वर बता दिया, सा, कैसा साधन करो। तो कहते सा ईश्वर के साधन में उनको 12 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? फिर भी जो विशिष्ट कृपा हुई वो स्वामी जी के अनुग्रह से हुई, उनके पुरुषार्थ से नहीं। विद्या अगाध है, शास्त्र अगाध है, पर ये दक्षता जो है, गाने की बजाने की जो बारीकी दक्षता है, कुशलता है, उस स्वर का कहां कैसे प्रयोग करना है, वो जो बारीकी है, वो ना तो पढ़ाने वाला पढ़ाएगा उसको, ना वो पुस्तक में लिखी है, वो तो उस व्यक्ति का स्वयं का विवेक है। बजाने वाले वही बजाते हैं सब, और हमारे जुगल जी बजाते हैं तो उनकी मिठास ही अलग है। आप भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। ये क्या है? इसी को कहते दक्षता। दक्षता के बिना श्रृंगार नहीं होता। हमारे ब्रज की विभूति परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी बहुत आगे तक संगीत उन्होंने पढ़ा था, और डीवी पुलस्कर अपने जमाने के, उनका भी सुना था, उनको भी सुनाया था। उन्होंने उन्हें उनके स्वर की प्रशंसा की थी। कितनी पुरानी बात। पर जो गुणी लोग हैं वे अनुभव करते हैं, स्वामी जी कभी कभी ऐसा स्वर लगाते थे कि स्वर में जिनका तनिक भी प्रेम, उनकी तो कली कली खिल जाती थी, बस क्या दे दें। इसी को कहते दक्षता। प्रत्येक कार्य में दक्षता। महाराज जी, रसोई में दक्षता, सफाई में दक्षता। आप विचार कर लो, हम केवल संकेत कर रहे हैं। सारे गुण, सारी कलाएं, सारी विशेषताएं, सारी विद्याएं एक ओर, और उनका अत्यंत कुशलता पूर्वक प्रयोग, दक्षता, ये एक ओर। दक्षता के बिना सब गुड़ गोबर है, किसी काम का नहीं। अब प्रवचन भी तो वही है, पर विषय को दक्षता पूर्वक प्रस्तुत करना ये कला है। दक्षता समय नहीं होती। हनुमान जी की दक्षता बड़ी अद्भुत, अद्भुत दक्षता है हनुमान जी में।
हनुमान जी की प्रवचन कुशलता देखिए। राम जी कौन है? यस्य निश्वसितम वेदा, भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है। ऐसे भगवान वेद जिनका साज श्वास प्रश्वास है, वह भगवान हनुमान जी की प्रवचन कुशलता पर इतने रीझ गए कि उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि अनुज, मैंने अपने जीवन में इस प्रकार की प्रवचन की दक्षता नहीं देखी है। किस शब्द का किस भाव भंगिमा में उच्चारण करना है, कैसे उच्चारण करना है, शब्दोच्चारण का इतना दक्षतापूर्ण प्रयोग मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा है। ना ऋग्वेद विनीतस्य, वाल्मीकि रामायण का श्लोक, संपूर्ण ऋग्वेद जिसे कंठस्थ है उसकी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। ना यजुर्वेद धारणा, यजुर्वेद पूरा कंठस्थ है सस्वर, उसको भी ऐसी वाणी नहीं। साम और अथर्व जिसकी वाणी में प्रतिष्ठित है वो भी ऐसा नहीं बोल सकता। नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचिदपशब्दितम। इसने व्याकरण शास्त्र का लगता है पता नहीं कितनी बार अध्ययन किया होगा। इतनी देर से ये बोलते चले आ रहे हैं, इनके उच्चारण में कहीं भी अणुमात्र अशुद्धि नहीं हुई। किस वर्ण का कहां से उच्चारण करना वहीं से उच्चारण हो रहा है, और वह भी खूब साहित्यिक भाषा में उसका विन्यास हो रहा है। साहित्यिक प्रयोग, अर्थालंकार भी है, शब्दालंकार भी है। ऐसी अलंकारिक वाणी, इतना कुशल वाक्पटु सचिव जिस राजा के निकट है, वह राजा निश्चित ही हमारी मैत्री के योग्य है, वो विपत्ति में हमारा सहायक होगा। हनुमान जी की दक्षता ने राम जी को सुग्रीव के सख्य के लिए प्रेरित किया। अब ये कौन सिखाएगा लंका में जाने के बाद कि जानकी जी से किस भाषा में बातचीत करनी। हनुमान जी सोच रहे हैं, यदि वाचम वदिष्यामि द्विजाति रिव संस्कृताम रावणं मन्यमानामां सीता भीता भविष्यति। जिस भाषा का प्रयोग राम जी से संवाद में कर रहे हैं हनुमान जी, उस भाषा का प्रयोग जानकी जी के सामने नहीं करते। क्यों? यदि द्विजातियों के समान पांडित्यपूर्ण संस्कृत भाषा में मैं बोलूंगा तो जानकी जी को भ्रम हो जाएगा कि ये निश्चित ही रावण है, ये बानर रूपधारी रावण है। जो रावण यति रूप धारण करके मेरा हरण कर सकता है, वही रावण बंदर के रूप में आया। और जब वो विश्वास ही नहीं करेंगी तो राम जी का संवाद में कैसे सुनाऊंगा? तब हनुमान जी ने ग्राम्य भाषा में उनसे बातचीत की, प्राकृत भाषा में बातचीत की।
टीकाकार गोविंदराज स्वामी जी ने तो कहा अवध क्षेत्र की भाषा में बातचीत की। उस काल में भाषा संस्कृति ही थी, पर क्षेत्र क्षेत्र के बोलने की पद्धति अलग थी। और जब जानकी जी की भाषा में भक्ति लेके जाते तो काम बिगड़ जाता। सुरसा को परास्त करना यह हनुमान जी की दक्षता है। उसने कहा मेरे मुंह में तो जाना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले बच्चा केवल इतने मुंह में जाना, मुंह में नहीं पेट तक घूम के आएंगे हम तेरे। और पहले तो मुंह खोलने का उपक्रम हुआ, नाटक हुआ, और जब उसने 100 योजन का मुंह बना लिया तो हनुमान जी इतने सूक्ष्म हो गए तो 100 योजन में कहां पता चले, मच्छर के जैसे। हनुमान जी भीतर गए, भीतर तक आंतों तक घूम के चक्कर काट के आ गए। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सुरनाम। धन्य हो। ये है दक्षता, बल के साथ ये है दक्षता। मैनाक पर्वत का आतिथ्य स्वीकार न करके केवल हाथ से स्पर्श करके उनको आदर कर देना, ये हनुमान जी की दक्षता। प्रत्येक कार्य में दक्षता बहुत जरूरी है। शौर्यं दाक्ष्यं बलम धैर्यम। हनुमान जी का बल, हनुमान जी का धैर्य। पूरे हनुमत चरित्र को देखिए भैया जी, आदि से अंत तक हनुमान जी की दक्षता। एक प्रसंग बंगला रामायण का है, कृतिवास रामायण का एक प्रसंग है। राम जी उदास हो गए, रावण मर नहीं रहा है। राम जी ने विभीषण की ओर देखा। राम जी सर्वज्ञ हैं पर नर लीला कर रहे हैं। विभीषण के प्रेम की परीक्षा के लिए विभीषण की ओर देखा, मानो राम जी के नेत्र प्रश्न कर रहे थे कि रावण क्यों नहीं मर रहा है। विभीषण जी ने कहा भगवान, हमने एक इतिहास सुना है, आपके पूर्वज महाराज रघु थे, जिनके कारण आपके वंश को रघुवंश कहा जाता है। आप रघुवंशी कहे जाते हैं। वो रघु महान योगीश्वर थे, महान पराक्रमी थे। एक बार रघु से युद्ध करने रावण आया, और रघु बड़े ब्राह्मणों के भक्त थे। वे ब्राह्मण के सामने अस्त्र उठाते नहीं थे। वे रावण से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन रावण उनसे युद्ध करने आया। वे उस समय मध्याह्न संध्या कर रहे थे सरयू जी में। रावण पहुंचा, क्योंकि संध्या के बाद जब वो बाहर निकलते थे कोई ब्राह्मण कुछ भी मांगे उसको दे देते थे। तो रावण ने सोचा ऐसे तो मिलेगा नहीं युद्ध, मैं ब्राह्मण होने के नाते युद्ध की भिक्षा मांग लूंगा। तो रावण प्रतीक्षा में था, युद्ध की भिक्षा मांगूंगा। और वे ऐसे राजर्षि थे कि रावण किस प्रयोजन से आया ये उनको पता लग गया। अंतर्यामित्व तो होता है, कई महापुरुषों में हमने देखा अंतर्यामित्व। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज थे, विलक्षण अंतर्यामित्व था उनमें। एक बार हम लोगों ने योजना बनाई कि उनकी कुछ वाणी टैप हो जाए तो अच्छा है। तो एक हमारे मित्र महापुरुष हैं, बहुत अच्छे संत हैं, वर्तमान नाम उनका महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी, ये नाम है उनका। पहला नाम दूसरा था। महाराज जी से उन्होंने भी कुछ साधन प्राप्त किया था। महाराज जी की बड़ी कृपा थी उन पर, आज भी कृपा है। तो उनके पास छोटा वाला रिकॉर्डर था, टेप था।
तो हम लोगों ने कहा महाराज जी से बातचीत करते समय उसको ऑन कर लेंगे रेला के भीतर, कैसेट चलती रहेगी, कुछ भी महाराज जी बोलेंगे उनकी वाणी उसमें आ जाएगी। और वो 90 मिनट वाली कैसेट आती थी, 90 मिनट वाली, तो 90 मिनट वाली कैसेट ऑन करके बैठे, हम भी बैठे, और उनके आते ही महाराज जी हर बार बात करते थे उनसे, और जब वो आए तो ऐसे बैठ गए, पूरे 90 मिनट तक वैसे ही बैठे रह गए। ये हिम्मत किसी की नहीं थी कि उनके सामने कोई बोल दे, छेड़ दे उनको। अंत में जब फट से वो बटन हुआ, भीतर से कुट से हुआ, कैसेट पूरी हो गई, बंद हो गई, मशीन बंद हो गई। वो देखे महाराज जी तो बैठे ही हैं, धीरे से उठे और चले गए। हमको इशारा किया तो हम जा रहे हैं, चले गए। बस गेट से बाहर हुए नहीं, महाराज जी कहते है तेरी जय तेरी, मशीन में भरने आया था आवाज, मशीन में आवाज भरने आया था, मैं बोला ही नहीं, मशीन में भरने। अब ये किसने बताया था उनको मशीन में भरने आया? उनकी इच्छा। अंतर्यामित्व तो ऐसा था विलक्षण, मैंने हम कह नहीं सकते आप। वो कहते थे 1 लाख लोग मेरे सामने हों या इससे ज्यादा, उनमें से किसी एक व्यक्ति को सामने लाकर खड़ा कर दो, जैसे साफ दर्पण में छवि दिखती है, ऐसी उसके कई जन्मों के संस्कार। और इस जन्म में ये क्या करता है, ये सब पिछले जन्म के क्या, उस सब मुझे ऐसे दिखते दर्पण में स्पष्ट छवि। उनके सामने नाटक बना के कोई नहीं आ सकता था। नाटक बना के किसी का नाटक चलता ही नहीं था उनके सामने, ऐसे महापुरुष थे। तो किस प्रकरण में हम कह रहे थे ये बात है? हाँ, हम कह रहे थे रघु जी का अंतर्यामित्व, पवित्र आत्माओं में अंतर्यामित्व होता है। वो जानते थे किस लिए रावण आया, और युद्ध करना नहीं चाहते थे रावण से। वो संध्या करके बाहर निकले रघु जी, और हाथ में जल लेकर उन्होंने ऐसे फेंका, दक्षिण की ओर फेंका, फिर सूखे वस्त्र धारण किए। तो रावण ने कहा, भगवान मैं भी ब्राह्मण हूं, कर्मकांड की विधियां जानता हूं, इस तरह से मध्याह्न संध्या के बाद बाहर आकर दक्षिणी को ऐसे जल फेंकना, ऐसी कोई विधि तो है नहीं। तो आप बिना विधि के तो कोई कार्य कर नहीं सकते, आपने क्या किया, ये क्या है, ये कौन सी विधि है? तो रघु जी ने कहा कि दंडकारण्य क्षेत्र में एक अग्निहोत्री तपोधन ब्राह्मण की गाय चर रही थी, उस पर सहसा सिंह ने आक्रमण किया, तो उस गाय की रक्षा के लिए मैंने यह अमंत्र जल छोड़ा, और उससे सिंह की मृत्यु हो गई, गाय सुरक्षित बच गई। पूरे राज्य में एक एक गाय की खबर है इनको, एक एक ब्राह्मण की खबर है इनको, आश्चर्य है, विलक्षण शक्ति है इनके पास। रावण को भरोसा नहीं हुआ, वो तत्काल मन के वेग से वहां पहुंचा, तो उस ब्राह्मण से मिला, तो उस ब्राह्मण ने कहा रघु जी उपस्थित यहां न होते तो मेरी गाय को सिंह खा जाता और मेरे अग्निहोत्र का लोप हो जाता। रावण ने सोचा ये तो बहुत कठिन काम है भैया, ये तो बहुत शक्ति संपन्न है। युद्ध का उत्साह तो रावण का कुछ ठंडा हो गया, लेकिन मन में सोचा मैं त्रिलोक विजयी कैसे बनूंगा बिना इनको जीते हुए। तो रावण ने कहा कि भगवान मैं आया तो किसी दूसरे को, बोले तुम किस लिए आए थे हमको सब पता है, और तुम ब्राह्मण हो, इस नाते से हम तुमसे युद्ध करना नहीं चाहते, और दूसरी बात यह है कि समान शक्ति वाले से युद्ध करना चाहिए, शक्ति में तुम हमारी समता नहीं कर सकते। देखो युद्ध का निर्णय पीछे करना, पहले ये बताओ ये है ना तुम्हारी लंका? बोले हाँ ये है, ऐसी है। नक्शा बना दिया, तर्जनी उंगली से शरीव जी की रज में पूरी लंका का नक्शा खींच दिया,
और नक्शा करने के बाद उसका एक कोना अपनी हथेली से मिटा दिया। बोले जाओ लंका देख के आओ। तो जिस कोने पे हथेली फिराई थी वो कोना साफ, कुछ नहीं था वहां। रावण घबराया, बोले पूरी लंका के नक्शा पर हाथ फेर देते तो मैं तो बेघर हो जाता, कुछ नहीं बचता मेरे। विलक्षण शक्ति है। वहीं से मन ही मन नमस्कार करके रावण वहां से चला गया। अंत में रावण को यह लगा कि इस रघु की जो शक्ति है, इसके पीछे रघु की पत्नी का पातिव्रत है, वो महान पतिव्रता है। तो मैं उसके सतीत्व को यदि नष्ट करूं तो संभव है रघु की पराजय। तो रघु का रूप धारण करके रावण अयोध्या में पहुंच गया। पर महान सती रानी ने देखते ही कह दिया ये महाराज नहीं है। स्वागत सत्कार नहीं किया। मंत्रियों ने भी उसको पहचान लिया। ऐसी सबकी दिव्य दृष्टि। अंत में रावण वहां से भी हताश निराश होकर गया। जब रघु जी को पता चला कि रनिवास में आकर उसने अमर्यादा करने की कोशिश की, तब रघु जी को क्रोध आया और उनको लगा कि अब तो इसको दंड देना ही चाहिए। तो जैसे ही रघु जी ने अपने तरकस से एक बाण निकाला, बाण लेते ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज आप सत्य संकल्प हैं, आपके इस एक बाण से ही रावण का वध हो जाएगा। पर रावण का वध प्रभु के हाथ से होगा, ऐसा ही विधान है। उस विधान को व्यर्थ मत करो, उस विधान को सुरक्षित करो, उस विधान की उपेक्षा मत करो। बोले ये बाण तो अब द्वारा तर्कस में जाएगा नहीं। तो बोले इसी बाण से आगे तुम्हारे वंश में राम जी प्रकट होकर रावण का वध करेंगे। तो वो बाण ब्रह्मा जी ले गए। ये कृतिवास रामायण की कथा है। तो जब रावण ले गए, ब्रह्मा जी ले गए, और रावण को जब ये पता चला नारद जी के द्वारा कि मेरे मृत्यु बाण को ब्रह्मा जी ले गए हैं, तब रावण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वो बाण मांग लिया। कहते ना रावण ने काल को सिर्फ पार्टी से बांध रखा था, वो पार्टी वाटी कुछ नहीं, उसी बाण को ही उसने अपने कब्जे में कर रखा था। उसी से मैं मरूंगा, ये नहीं होगा तो मैं मरूंगा ही नहीं। तो विभीषण ने कहा वो बाण तो है रावण के हाथ में, लेकिन रावण ने धरती पर उसे कहां सुरक्षित रखा है ये हमको ज्ञात नहीं है। लंका में रखा है कि लंका के बाहर रखा है, कहां रखा है ये तो रावण ही जान सकता है। मैं इस विषय में नहीं जानता, पर यह अवश्य जानता हूं कि वह बाण रावण के पास। अब ये तो बड़ी विचित्र बात थी, कौन पता लगाएगा? हनुमान जी बोले हम पता लगाएंगे। यह है हनुमान जी की दक्षता, हनुमान जी की कुशलता, कार्य कुशलता, चतुराई। राम रावण युद्ध चल रहा है। रावण के मस्तक कट कट करके धरती पर गिर रहे हैं और मंदोदरी अत्यंत दुखी होकर के उपवन में बैठकर विलाप कर रही है। उसी समय हनुमान जी महाराज एक बटुक ब्रह्मचारी के वेश में वहां उपस्थित हो गए और रावण की विजय हो, रावण की विजय हो ऐसा बोलने लगे। सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ मंदोदरी को। मंदोदरी ने कहा, बटुक जी आप क्या बोल रहे हो? मेरे पति के मस्तक कट कट कर गिर रहे हैं और आप कहते हैं रावण की विजय हो। उनकी विजय कैसे होगी? बोले देवी तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है कि ब्रह्मा जी के हाथ से तुम्हारे पति ने मृत्युबाण ले रखा है और वो मृत्युबाण जब तक शत्रु पक्ष में नहीं जाएगा तब तक रावण का वध होने वाला नहीं, वो हमको पता है। तो एक मनुष्य की कमजोरी होती है, पुरुष की, वो कोई ऐसी बात भी जो किसी को न बतावे, किसी न किसी प्रसंग में अपनी पत्नी को जरूर बता देता है। अब ये चतुराई बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी में कहां से आई कि मंदोदरी को पता होगा? तो ऐसी बात बनाई हनुमान जी ने कि मंदोदरी भूल गई। बोले ये तो सब कुछ जानते तुमको। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। वो बाण तो अंतपुर में जहां रावण का शयन कक्ष है मेरे पति का, उसके अमुक कोण में स्तंभ में उसको चिनवा करके सुरक्षित रखा हुआ है और मेरे पतिदेव नित्य उसका पूजन कर, मैं भी पूजन करती हूं। ये बात तो मैं भूल ही गई थी। ये बात जैसे ही मंदोदरी के मुंह से प्रकट हुई, हनुमान जी तत्काल अंतर्धान हुए
रनिवास में पहुंचकर एक लात लगा करके स्तंभ को तोड़ दिया, बाण को लेकर राम जी के हाथ में दे दिया और बोले बस प्रभु अब काम तमाम करो। तो छाड़े सर 31वां बाण जो था वो रघु का था, वो हनुमान जी की दक्षता से राम जी के हाथ में आया। ऐसी बात कृतिवास में लिखी हुई। ये है हनुमान जी की दक्षता। काम तो बहुत लोग करते पर कुशलता नहीं होती। प्रज्ञता हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की नीति निपुणता, हनुमान जी का विक्रम, हनुमान जी का प्रभाव, सब कुछ अपने आप में अलौकिक है। लगता है सारे सद्गुणों ने हनुमान जी में ही निवास कर रखा है। ऐसे हनुमान जी का चरित्र सुनाइए। तब तक आप कुछ सुनाएं, हम आप लोग कीर्तन करें। श्री